हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सबके बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपको एक एक्सियोस में जो मैंने आपको गेट रिक्वेस्ट बताया था, एक मैंने बताया था पोस्ट रिक्वेस्ट जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से अपने डेटा को हम सर्वर पर पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को आज देखेंगे क्या, एक देखने वाले हैं हम लोग को पुट रिक्वेस्ट और एक डिलीट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों किस तरीके से काम करता है और ये कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन में, तो वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या जनरली इन सब चीज़ों का कहाँ यूज़ होता है। यहाँ ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आप यूज़र से डेटा कहीं गेट कर रहे हो। ठीक है, आप उस यूज़र के डेटा को कहीं पर आपको पोस्ट करना है और उसके सपोज़ करते हैं कोई पोस्ट किया है, उसको आप चाहते हो कि उसको आप अपडेट करना चाहते हो, तो उसमें आप पुट मेथड का यूज़ करोगे। ठीक है, और अगर चाहते हो कि वो जो आपने जो डेटा गेट किया उसको डिलीट करना चाहते हो सर्वर से, तो आप उस डिलीट मेथड का यूज़ करोगे। देखो, मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था आपसे। मैंने पिछली वीडियो में एक सिंपल सा मैंने एक फॉर्म बनाया था। ठीक है, जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था। ठीक है, और उसमें हम लोग यूजर से हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यूजर से डेटा हम लोग गेट कर रहे थे और गेट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, उसको हम लोग कहीं सेव करा रहे थे। ठीक है, कंसोल पर हम लोग सेव करा रहे थे और उसमें हम लोग देख रहे थे किस तरीके से। देखो, इस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पोस्ट मेथड का यूज कर रहे थे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। देखो, आपका यहाँ पर क्या है, कोड विद फन मैंने लिखा था यहाँ पर, तो मैं क्या करूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ वापस से आपको, और यहाँ पर मैं डेवलपर टूल्स लेके चलता हूँ आपको, इंस्पेक्ट में चलता हूँ। ठीक है, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ कंसोल में। ठीक है, और कंसोल में जाने के बाद क्या है, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। ओके, तो मैं जैसे ही इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर देखो कि एक मुझे एक एपीआई हिट हो रही है। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ डेटा पर आपको क्या मिल रहा है, आपको एक फर्स्ट नेम में जो कि आपने यहाँ दिया, फर्स्ट नेम में जावास्क्रिप्ट और लास्ट नेम में आपने दिया है रिएक्ट। ओके, देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आया, यहाँ तक तो कुछ चीजें नहीं है। ठीक, यहाँ तक तो कुछ चीजें इस तरीके से नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि मुझे दो और बटन चाहिए। एक मुझे बटन मिलेगा, एक बटन बनाना पड़ेगा मुझे, बटन एक मैं बटन बना लेता हूँ फटाफट से, जिसका नाम रखूंगा मैं अपडेट। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको और यहाँ पर मैं इवेंट हैंडल लेता हूँ, ऑन क्लिक का लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ हैंडल हैंडल क्लिक। ओके, और चूंकि मैंने इस फंक्शन को नेम दे दिया तो मुझे इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो मुझे डिफाइन करने के लिए और यहाँ चलूंगा और यहाँ पर मैं इस स्कोप से बाहर निकलूंगा और यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, अब इस हैंडल 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 अपडेट को ना, सॉरी यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, हैंडल क्लिक, सॉरी हैंडल यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपडेट। ठीक है, हैंडल अपडेट। ओके, क्योंकि मुझे अपडेट करना है ना, तो यहाँ पर मैंने इसको अब मुझे किया, उसको यहाँ पर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी लिखा है मैंने कॉन्स्ट, और मैं लिखूंगा हैंडल अपडेट इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस इवेंट हैंडलर में जो मैंने फंक्शन दिया था उसको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पर ये पास करूंगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं चलूंगा, सबसे पहले मैं जो इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है पहले मैं उसको प्रिवेंट करूंगा। तो कैसे, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर इसको सिक्योर कर दिया। ये ऑटोमेटिकली आपका प्रिवेंट जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, ऑटोमेटिक किसी बटन के क्लिक होने के ऊपर वो जो रिफ्रेश होता था वो रिफ्रेश अब नहीं होगा, मैंने उसको रेगुलेट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि सपोज करते हैं कि मैं इस एक्सियोस डॉट पोस्ट वाले मेथड को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। ठीक है, और इसके अंदर आऊंगा और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको पोस्ट की जगह पुट करना है। ठीक है, पुट किया है आपने। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि अब जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं चलूं, देखो यहाँ पर, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, इसको मैं बैक जाता हूँ और बैक जाने के बाद देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ पर यहाँ पर जो मैंने जो लिया था, देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको एक मिलेगा पुट का। देखो पुट है ना यहाँ पर, तो पुट आपका जो रिक्वेस्ट है, तो उसमें देखो राउटर में जो यहाँ पर क्या लिखा है, पोस्ट ऑब्लिक वन। तो आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको अपने कोड पर आना है और इस कोड में जा करके इस यूजर के बाद आपको देना है एक वन। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है,
हो सकता है कि आपको रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में हो सकता है कि आपको बैकएंड वाले इस वन की जगह पर कोई और आपको कीवर्ड दें, तो आप उसको वहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे जो एपीआई का जो फेक एपीआई जो वेबसाइट जहां से मैंने ये लिंक लिया है, उसने इस तरीके से बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको सेव किया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि इस पुट मेथड का यूज करके हम किसी भी वैल्यू को हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, दो दो आपको बटन मिल रहे हैं, एक सबमिट बटन मिल रहा है, एक अपडेट बटन मिल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि अभी मैं हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब इसके अंदर मैं चलता हूँ और इसमें जा करके मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ सपोज जावा, सॉरी मैं लिखता हूँ जावा। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट। ओके, आपने लिखा है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब जैसे ही देखना, अब यहाँ पर मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा और इंस्पेक्ट में जाऊंगा और कंसोल बजाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जैसे सबमिट करूंगा तो ये क्या करेगा कि मैंने अभी क्या रखा है, अभी मैंने क्या रखा है, पोस्ट मेथड रखा है ना, तो पोस्ट मेथड रखने के बाद यहाँ पर मैं जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा तो ये सर्वर पर जाकर के मेरे इस दोनों डेटा को जाकर के पोस्ट कर देगा। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो डाटा पर आया आपने, और यहाँ पर देखो एफ नेम क्या लिखा है आपने, जावा, और दूसरा लिखा है आपने जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि असली काम मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैंने क्या किया, यहाँ पर पुट पुट मेथड का यूज किया है। कहां पर, हैंडल अपडेट के क्लिक होने के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर हम जाएंगे, तो मैंने क्या किया, अपडेट बटन पर मैंने क्या किया, अपडेट करूंगा। कैसे करूंगा अपडेट, तो इसको मैं करूंगा, जावा को मैं कर देता हूं यहाँ मैं करता हूँ पाइथन। ठीक है, पाइथन, और इसको मैं कर देता हूँ जैंगो। ओके, मैंने जैंगो कर दिया। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पर, अब ध्यान देना कि एफ नेम जावा है और लास्ट नेम जावास्क्रिप्ट है, मतलब कि ये तो आपने पोस्ट कर दिया। अब चाहते इसको अपडेट करना। ठीक है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर जावा हो, यहाँ पर क्या हो जाए, पाइथन आ जाए, और यहाँ जावास्क्रिप्ट की जगह चला है हमको जैंगो चला है। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसको मैं अपडेट बटन पर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक और आपको एपीआई हिट हुई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, अब इसको मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको आपको एफ नेम आ जा रहा है, आपको पाइथन, और लास्ट नेम आ जा रहा है आपको जैंगो। देखा आपने किस तरीके से ये अपडेट हुआ। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से हमारा पुट मेथड काम करता है। जब भी आप एपीआई हिट में जब जाओगे तो एपीआई में आपके बहुत तरीके के, जैसे मैंने बताया आपको, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट, ये जनरली इसी तरीके का आपको रिक्वेस्ट आपको करना पड़ता है। आपको अपने सर्वर से बात करने के लिए, अगर आप सर्वर को हैंडल कर रहे हैं, तो अगर आपको डेटा को पोस्ट करना है तो पोस्ट मेथड, आपको डिलीट करना है तो डिलीट, जो कि मैंने बताया नहीं है अभी, जो कि मुझे अभी उसको बताना भी है। ठीक है, तो देखो जैसे कि अभी मैंने क्या किया कि एक सबमिट बटन मैं आपको बनाया। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, बटन पर क्लिक होने पर क्या हो रहा है, ये जाकर के सर्वर पर जाकर के पोस्ट हो रहा है, और अपडेट क्या हो रहा है, ये जो मैंने इस पर लिखा, इसको ये अपडेट कर रहा है, अपडेट बटन। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक और बटन बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा डिलीट बटन। ठीक है, यहाँ पर चलूंगा, और चलने के बाद यहाँ पर मैं चलूंगा, और यहाँ पर मैं आऊंगा, और यहाँ मैं बटन बनाऊंगा, बटन बटन। ठीक है, और बटन के बाद इसका मैं रखूंगा नाम डिलीट। ओके, डिलीट। ओके, अब इसके अंदर क्या है कि देखते हैं मेरा डिलीट बटन आया कि नहीं आया। ठीक है, देखो आपका यहाँ पर डिलीट बटन आ चुका है। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसमें भी एक इवेंट हैंडलर दूंगा, जो कि एक ऑन क्लिक होगा, ऑन क्लिक, और इसमें मैं रखूंगा हैंडल डिलीट। ओके, हैंडल डिलीट। ओके, यहाँ पर मैंने सेव किया इसको। ठीक है, अब चूंकि मुझे यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर फंक्शन का नाम तो दे दिया, मुझे इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर मैं करूंगा कॉन्स्ट कॉन्स्ट हैंडल डिलीट। ओके, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, हैंडल डिलीट। ओके, और इक्वल टू, यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको इवेंट लगाना पड़ेगा, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मैं सबसे पहले सेम काम करूंगा, यहाँ पर मैं चलूंगा और इसको ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर लूंगा, जिससे मेरा पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ चलूंगा और मैं क्या करने वाला हूँ, इसी वाले एक्सियोस जो रिक्वेस्ट मैंने किया था, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर चलूंगा, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अब जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था पुट, अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ डिलीट। ठीक है, सॉरी, डिलीट,
डिलीट। ओके, आपने डिलीट यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपको अपडेट बटन से भी आसान है। इसमें क्या होता है कि जो आपका सेकंड पैरामीटर जो आपने दिया है इसके अंदर, वो आपको नहीं देना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि इसके अंदर कुछ आप कुछ पोस्ट कराओ, चाहे उसके अंदर आप गेट करो, ऐसा कुछ तो है नहीं। इसलिए हम इस ये वाले जो है ना, जिसके अंदर डेटा अपडेट हो रही है, तो उसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, इनपुट डेटा को मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो मुझे जो डेटा है वो डिलीट होना चाहिए, जो मुझे वहां गेट हो रहा है वो डिलीट होना चाहिए ना। तो देखते हैं कि क्या मिलता है मुझे, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, चलेंगे अपने ब्राउजर पर चलेंगे, और सपोज करते हैं कि अभी जैसे अभी के लिए क्या है कि यहाँ पर क्या है कि पाइथन है और जैंगो। तो सबसे पहले यहाँ से मैं इसको क्लियर करता हूँ और सॉरी। तो यहाँ पर मैं सबमिट करूंगा, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, एक डेटा मुझे मिलेगा, ठीक है। जो कि देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको पाइथन और जैंगो मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला, जैंगो 222 ट्रिपल टू करता हूँ, इसको मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करेंगे, जैसे मैं इस अपडेट बटन पर क्लिक करूंगा तो मुझे एक और एपीआई हिट होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको 2000 स्टेटस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर जैसे ही करूंगा तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको डेटा में क्या मिल रहा है, आपको पाइथन और जैंगो ये अपडेट होकर मिल रहा है आपको, यानी कि जैंगो 222 मिल रहा है, देखो यहाँ पर है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डिलीट, अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पर ये मुझे एम्प्टी मिलनी चाहिए, यानी कि ये पाइथन और जैंगो मुझे नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ ये इसको क्लीन करता हूँ, और मैं इसको जैसे ही मैं इसको यहाँ पर डिलीट बटन करूंगा क्लिक, तो देखो मुझे यहाँ पर एक और एपीआई हिट हो रही है, जो कि जिसका जिसका स्टेटस 2000 है। अब मैं जैसे इसको मैं करूंगा तो देखो यहाँ पर आपका डेटा के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, देखो कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, देखो ये आपको एम्प्टी है। तो देखो यहाँ पर मेरा प्रॉपर तरीके से मेरा तीनों का तीनों मेरा जो एपीआई जो मैं हिट कर रहा हूँ वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। होप गाइस कि आपको पोस्ट मेथड, पुट मेथड और डिलीट मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यूजर से डेटा लेते हैं और लेकर किस तरह से उसको अपडेट करते हैं, उसको किस तरह से गेट करते हैं, उसको किस तरह से पोस्ट करते हैं और कैसे हम उसको डिलीट करते हैं, ठीक है। होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट होगा तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, जाकर के आप अपने डाउट को पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ सीख के जा रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और प्लीज शेयर जरूर करना, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो लोग अपना करियर वेब डेवलपमेंट में या फिर ऐप डेवलपमेंट में देखना चाह रहे हैं, और उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से और मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल से आपको मैं हर एक चीज छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता तो मैं ये तीनों बटन जो है मैं एक वीडियो में कवर कर सकता था, लेकिन मैं उन लोगों के लिए मैं आसान कर दिया ताकि उनको एक साथ देख करके उनको बर्डन ना लगे। अगर उनको चाहते हैं कि भाई ये सबमिट बटन का मुझे अलग से वीडियो चाहिए तो उनको अलग से वीडियो देख सकते हैं, अपडेट के लिए अलग से और डिलीट के लिए अलग से। क्योंकि इस दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए मैंने इस अपडेट और डिलीट मेथड को दोनों को एक साथ बताया, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।